तो पिछले वीडियो मैंने आपको पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 पढ़ाया था, तो यहाँ से हमारा पैराग्राफ 3 स्टार्ट होता है। इस वीडियो में मैं 3 और 4 पढ़ा दूंगा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है, संतुष्ट, और एक्सप्रेशन मतलब होता है जो भावनाओं की अभिव्यक्ति, जो भावना को हम व्यक्त करते हैं उसी को भावनाओं की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन कहते हैं। तो देखिए, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब संतुष्ट भावनाओं की अभिव्यक्ति से, मतलब संतुष्ट भावनाओं से ही रिगार्ड्स द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। उसने रिगार्ड्स मतलब सोचना भी होता है और देखना भी होता है। उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मक्के के फूल थे उसको उसने देखा अपनी संतुष्ट भावनाओं से। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए कवर्ड, ड्रैप्ड मतलब ढका हुआ, ड्रैप्ड मतलब क्या होता है, ढका हुआ, ढके हुए। कर्टेन ऑफ रेन मतलब कर्टेन मतलब क्या होता है, पर्दा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन का मतलब हुआ कि जो फ्लावर्स थे वो रेन के कर्टेन से ड्रैप्ड थे, ढके हुए थे। रेन के कर्टेन, रेन के पर्दे से वो क्या थे, ड्रैप्ड थे। इसी चीज़ को वह सेटिस्फाइड दृष्टि से यानी संतुष्ट भावना से वह देख रहा था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, मतलब सडनली मतलब क्या होता है, अचानक, अचानक से ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, एक बहुत बड़ा विंड मतलब तेज हवा चलने लगी। along with the rain very large hailstone began to fall, along with का मतलब होता है साथ में, और उस हवा के साथ में the रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन का मतलब क्या होता है, तो हेलस्टोन का मतलब होता है आपका जो ओला गिरता है, यानी बारिश के दौरान जो बर्फ़ के पत्थर गिरते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हेलस्टोन। तो जब बारिश तेज़ से होने लगी, तेज़ से हवा बहने लगा, तो उसी के साथ साथ हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, हेलस्टोन भी गिरने स्टार्ट हो गए। दिज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में क्या थे, न्यू सिल्वर कॉइन थे। ये दिस ट्रूली रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में क्या थे, न्यू सिल्वर कॉइन थे। पहले तो उसको जब बूंदे, बड़ी बड़ी बूंदे, उसको 10 की कॉइन लग रही थी, और छोटी छोटी बूंदे जो है 5 की कॉइन लग रही थी, 10 की कॉइन और 5 की कॉइन। लेकिन जब ओला गिरने लगा यानी हेल स्टोन गिरने लगा, तो उसको लगने लगा कि ये नई सिल्वर की कॉइन है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, मतलब जो लड़का था जो अंदर खा रहा था खाना, वो मतलब खुद को एक्सपोज करता है, बाहर की तरफ लाता है। टू द रेन मतलब रेन में अपने आप को लाता है। रन आउट और भागता है, रन आउट मतलब होता है भागना यानी दौड़ना कह सकते हैं। रन आउट का मतलब क्या होता है, दौड़ता है। टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स, जो फ्रोजन पिल्स थे उनको जमा करने, यानी कि जो बर्फ़ के पत्थर थे, फ्रोजन मतलब जमे हुए जो पिल्स थे उनको जमा करने वो भागता है खेत की तरफ। अब फोर्थ पैराग्राफ है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, मतलब अब ये बुरा हो रहा है। रियली मतलब जो वास्तव में, रियली का मतलब क्या हो गया, वास्तव में अब जो बारिश हो रहा है, मतलब बर्फ़ के साथ बारिश हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड का मतलब पहले भी बताया है, जोर से कहकर अपनी भावना को बताना। एक्सक्लेम्ड द मैन ने जोर से कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मतलब कि जो हो रहा है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आई होप मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है, मतलब जो बारिश हो रही है बर्फ़ के साथ, ये क्विकली मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक होते रहा। द हेल रेंड मतलब कि जो ओले हैं ये गिरते रहें। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन में। द हिल साइड, जो पहाड़ी के किनारे हैं उन पर। द कॉर्नफील्ड, जो मक्के की खेत है उस पर। ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, जो फील्ड था, खेत था, वो उजला हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि लग रहा था कि ये साल्ट से पूरा का पूरा कवर हो गया है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक भी पत्ता जो है ट्री पर नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थे यानी जो मक्का था एकदम नष्ट हो चुका था। डिस्ट्रॉयड मतलब क्या होता है, नष्ट। यहाँ लिख देता हूँ, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर थे प्लांट पर, जिस फ्लावर की वो पहले बात कर रहा था कि देखकर अच्छा लग रहा है, तो वो जा चुके थे यानी कि गिर चुके थे। यहाँ पर गॉन का मतलब क्या हो जाएगा, वे गिर चुके थे। लेंचो शॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लेंचो का शॉल था, शॉल का मतलब क्या होता है, SOUL,
सोल का मतलब होता है आत्मा। जो लैंचो की आत्मा थी वह फिल्ड हो चुकी थी विथ सैडनेस। सैडनेस का मतलब होता है उदासी। जो लैंचो की आत्मा थी वो उदासी से भरी हुई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, मतलब जब स्टॉर्म मतलब तूफान पास्ट हो गया मतलब कि ख़त्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह मिडिल ऑफ द फील्ड खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। स्टूड मतलब क्या होता है, खड़ा होना। एंड सेड टू हिज सन, और अपने सन यानी लड़के को कहा। वह अपने लड़कों को कहता है ए प्लेग ऑफ लोकटस उड़े, फिर नीचे आ जाते हैं, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि जो लोकटस यानी कि एक देखिए प्लेग ऑफ लोकटस का मतलब क्या होता है, तो ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो खेतों को नष्ट करते हैं, ग्रुप में आते हैं और खेतों को नष्ट करते हैं। इसी को कहा जाता है प्लेग ऑफ लोकटस, यानी कि खेतों की प्लेग मतलब तो होता है एक तरह से कह सकते हैं महामारी। प्लेग मतलब क्या कह सकते हैं, महामारी। लेकिन यहाँ पर प्लेग ऑफ लोकटस का क्या मतलब है, कीड़े जो खेतों को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने बेटे से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि वह अपने बेटे से कहता है कि जो लोकटस हैं वो भी पूरे खेत को बर्बाद न करते हुए कुछ तो छोड़ देते हैं। हैव लेफ्ट मोर मतलब अभी जो छोड़े गए हैं ओले के द्वारा बहुत कम, मान लीजिए कि वो 10% हैं। अभी जो ओला के द्वारा जो ओला बारिश के साथ गिरा था उसके द्वारा अगर 10% छोड़े गए हैं, तो जो अगर लोकटस भी अगर इस खेत को नष्ट करते तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते। मान लीजिए कि वो 20% छोड़ देते। तो यही वो अपने बेटे से कहता है। अब कहता है द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल था यानी कि ओला था ये कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, तो सॉरोफुल का मतलब क्या होता है, दुख भरी। क्या होता है, दुख भरी। तो वो रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने काम किया था उसका कोई भी मतलब नहीं निकाला, मतलब कि सारा कुछ बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे ही रह जाएंगे।